हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग है ये न्यू मून स्पेशल है, जिसमें हम देखेंगे इस न्यू मून में आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। बट शुरू करने से पहले कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं और देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और अपकमिंग इवेंट्स क्या होंगे अगले 15 से 30 दिनों के भीतर। और न्यू मून का इफेक्ट 15 दिनों के लिए रहेगा। सॉल्ट वाटर बात लेना बिल्कुल मत भूलना। आज जो है रात को सोने से पहले अपने पानी में गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उससे नहा लेना। एंड हो सके तो मंत्रों का जाप करो। आज सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस। अगर आपको जो है कोई चालीसा पढ़ने की आदत है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उस चालीसा से, तो वो चालीसा पढ़ो। होपोनोपोनो एक्टिविटी करनी है वो करो, मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन करो। हो सके तो लाइट कलर के क्लोथ आज ज़्यादा पहनना, लाइट कलर के पूरे दिन में। तो आई डोंट नो कि अभी तक आपके लिए दिन में ये वीडियो रिलीज़ होती है, कई बार आगे पीछे हो जाता है, आप लोगों को बताना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप रात सोने के पहले नहाने के बाद आप लाइट कलर की नाइट सूट पहन लो या लाइट कलर का गाउन पहन लो। और जो है बाल अपने जो है अच्छे से आपको चाहिए तो आप चंपी कर लो, या आपको चाहिए तो आप अच्छे से बांध के सेट करके खुले में भी सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जितनी भी आपको स्किन केयर करनी है, सेल्फ केयर करनी है, लेट्स से अपने पैरों को आपको जो है साफ़ करना है, एड़ियाँ साफ़ करनी है, वो कर लो। जो भी पैम्परिंग करनी है आज के दिन कर सकते हो। एक अच्छी प्यारी सी कैंडल ऑन करो और आज मस्त फुल सेल्फ केयर मोड में आ जाओ। अगर आप बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में हो और आपके लिए संभव नहीं है ये सब चीज़ों को कर पाना, क्योंकि कभी कभी हर एक इंसान के लिए संभव नहीं होती, तो और कुछ ना सही सॉल्ट वाटर बाथ लेने के समय ना, जब आप बाथरूम में होंगे, बाथरूम में आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाथरूम में एक छोटी सी कैंडल जला सकते हैं और अपनी अच्छे से बात ले सकते हैं। म्यूज़िक हल्की सी ऑन कर सकते हैं। हार्डली 10-15 मिनट रहेंगे, आप ले और अच्छा लाइट कलर का कपड़ा पहन ले। भले जॉइंट फैमिली में भी रहे, आपको ये 15-10 मिनट्स इतने रिलैक्स हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक शुरुआत अच्छी कर लेते हो, न्यू मून न्यू बिगनिंग न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये न्यू बिगनिंग जब आप ब्यूटीफुल करते हो ना, ट्रस्ट मी आपके लिए वो 15-30 डेज इतने स्पिरिचुअली अलाइंड निकलते हैं, इमोशनली बैलेंस निकलते हैं। आपको बहुत बेटर फील होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बड़ी ब्यूटीफुल है, आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग। एक बार ट्राई करो। स्त्री पुरुष कुछ भी है, कोई भी है कर सकता है। पीरियड्स में भी कर सकते हो, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, ठीक है। हर स्थिति में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अगर स्पेशली आज आपको एक और चीज़ मैं एडवाइस करूंगी, अगर आपको स्पेशली लगता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी है, ब्लैक मैजिक है, नज़र दोष है, या कोई तरीके का स्पेल एक्टिवेट किया गया है, ये ट्रस्ट मी सबसे बढ़िया दिन है तोड़ने का। जो भी मैंने एक्टिविटीज़ कही है ये कर लो आप। ट्रस्ट मी, बड़े से बड़ा राम बाण भी बोलते हैं ना, आपके ऊपर टोना टोटका होगा, वो टूटेगा ज़रूर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के दिन अगर घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर आपके पास पड़ी हो ना, लेट्स से आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि आपके पास चाय पत्ती पड़ी है, आपके पास चीनी पड़ी है, या कोई दाल पड़ी है, आप उसको अपने ऊपर से घुमा लो या परिवार के लोगों पर से घुमा लो और अगले दिन आप जो है उसे डोनेट कर दो। भले अपनी मेड को, अपने सर्वेंट्स को, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, या जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें डोनेट कर दो। आप जो है देखेंगे कि चीज़ें आपके घर में बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं, बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएँ आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट एनर्जी and upcoming events next 15 to 30 days, this new moon. Accept a powerful change. New moon eclipse. Don't let your past hold you back. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Okay. Bottom of the deck में क्या है? द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, एक चीज़ तो अच्छी है कि आप लोगों की लाइफ में आपका बुरे समय का अंत हो गया और चीज़ें बेहतर होने को हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए इशारा दे रहा है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न के साथ कि अब आप एक्टिव हो जाएंगे। आपकी ऊर्जाओं में एक एनर्जी, एक बहुत ही प्यारी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। अभी तक अगर आप आउट ऑफ फोकस थे, थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो अब एक पॉजिटिव ऊर्जा में आकर आप अपने काम समय पर करते हुए नजर आएंगे। अपने काम, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा आपके अंदर ना अगर अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा था ना कि हाय मेरी ज़िंदगी मातम करने की आदत थी, तो उस मातम की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। एक एक्टिव ऊर्जा और स्पेशली एम्बिशियस होने के चांसेस आपके ज़्यादा है। आपकी लाइफ में ना रोमांस आने को है, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं रोमांस है। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करता हुआ या करते हुए नजर आ रही है। समबडी न्यू इज एक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में, या तो आपके एक्स ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखो ये उन लोगों के लिए एक्स वाली बात उनके लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि दीदी समझ नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो एक्स भी आएगा न्यू भी आएगा,
किसके लिए एक्स आएगा, किसके लिए न्यू आएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हमें तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एनर्जी पूरी मैच होती है हमारे साथ, लेकिन बाकी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। तो अगर आप एक्स को पूरी तरह भूल नहीं पाए हो, दिमाग से नहीं निकाल पाए हो, एंड यू आर समवेयर जो न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में देखना ही नहीं चाहता या देखना ही नहीं चाहती, तो ऑब्वियसली आपके एक्स आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है, रिकनेक्ट करने वाले। लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग जो आपके एक्स के साथ सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इरिटेशन है, नेगेटिविटी है और सिर्फ हेट्रेड है, आप उनमें कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे, अच्छा महसूस ही नहीं कर पा रहे, आप चाहकर भी उनके लिए कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे, तो ये टाइम होगा जब आप उन्हें फाइनली अपनी लाइफ में से आप एक टॉक्सिक एनर्जी जैसे रिलीज़ करते हैं ना, वैसे रिलीज़ करेंगे। एंड आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की संभावनाएं तभी होंगी जब आप जेन्युइनली किसी राइट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जेन्युइनली आप अपने लाइफ में एक्स को पकड़कर नहीं बैठे हैं, होल्ड करके नहीं बैठे हैं, और आप रेडी हैं फॉर लव, रेडी हैं फॉर अ ब्यूटीफुल स्टेबल रिलेशनशिप, आप रेडी हैं एक सही ऊर्जा और सही कनेक्शन में जाने के लिए। यूनिवर्स आपको वही थाली में परोसता है जो आप मांगते हो। अगर आप एक्स के साथ रहना चाहते हो तो एक्स रिकनेक्ट करता है। यूनिवर्स अगर आपको कहता है कि इफ़ यू आर कम्प्लीटली हील्ड और आप रेडी फॉर लव हो, तो आपको राइट कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन मिलता है जिसमें आप जेन्युइनली उस इंसान को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में आपके लिए लिखा गया है या लिखी गई है। अक्सर बहुत से लोग अपनी लाइफ में सही पर्सन को अट्रैक्ट करने से दूर भागते हैं और एक्स को पकड़ कर रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ना एक्स के साथ ही रहना है, वही मेरा ये सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेल वशीकरण वालों के चक्करों में भी पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ही इन घुस जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि अगर आप एक्स को ही पकड़ कर बैठे हुए और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कि यूनिवर्स जो दे मेरे को बेस्ट दे, ये भरोसे में ही नहीं हो, तो आप देखोगे कि आप ना एग्जॉस्ट ही होते रहोगे, आपकी एनर्जी हर दिन ड्रेन ही होगी, आप हर दिन रोना धोना या मूड स्विंग से गुजरोगे, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएगी। लाइफ में सब कुछ होकर भी, सब कुछ अच्छा होकर भी आपको अपनी लाइफ में ना एक तरीके की एम्प्टीनेस और कमी का एहसास ज़रूर होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब आप रिलीज़ कर देते हो और बोलते हो भगवान तू मालिक है, तू मुझे जो देना चाहे दे दे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे को अपनाता हूँ और तू मेरी लाइफ में नेक्स्ट ला, एक्स ला, जिसको लाना है ला, मेरे ऊपर से मैंने भाई अब सब बोलते हैं ना सोच विचार छोड़ दिया है, मैंने जो सोचना है अभी मतलब सब तेरे पे निर्भर कर दिया है। जब आप बोलते हो ना मैं लव डिजर्व करती हूँ, मुझे बस इतना पता है, मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मुझे लविंग कनेक्शन चाहिए, मुझे केयरिंग कनेक्शन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे समझे। जब आप चीख चीख कर बार बार यही बातें बोलते हो ना, तो और एक्स 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 नहीं कर रहे होते हो, तो आपकी लाइफ में राइट पर्सन की एंट्री होती है। वो आपके नेक्स्ट भी हो सकते हैं, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो राइट पर्सन आपके एक्स है तो खुद एक्स एंटर करते हैं, लेकिन अगर वो राइट पर्सन आपके नेक्स्ट है तो आपकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन की एंट्री होती है और उसके साथ आपका कनेक्टिविटी, आपका वाइब बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, ठीक है। सो रिसेंटली आई मेट माई ट्रू ट्विन फ्लेम, रिसेंटली आई मेट, और मैंने अपने वर्कशॉप्स में कई बार बताया है कि कैसे होते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स, आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं और कैसे फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको पुश करता है ट्रू की तरफ जाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, आपके फॉल्स कनेक्शन से आप बाहर निकलते हैं, उस ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपका कनेक्शन, आपकी वाइब, आपकी कनेक्टिविटी इतनी वे टू स्ट्रॉन्गर होती है रेदर देन फॉल्स के साथ। फॉल्स से भी ज़्यादा ट्रू के साथ कनेक्शन बैठता है आपका, और ट्रू के साथ सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सट्रीम लेवल पर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब वो ऐसा नहीं होता है कि हमें सिर्फ इंट्यूशंस हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं, नहीं, एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ आपका अट्रैक्शन रहता है, एक सिमिलैरिटी आपकी एक्सट्रीम लेवल की रहती है, और वो ना सिर्फ फिजिकल प्लेजर वाला कनेक्शन नहीं होता है। सो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, आपके लिए ये कनेक्शन पता है कैसा होता है, जैसे आप डीपर कन्वर्सेशन कर सको, ऐसा एक कनेक्शन होता है जिसके साथ आप अपने पूरे दिन का कम्युनिकेशन करते हो, जिसके साथ आप एक वार्मथ फील करते हो, जो हमेशा सिर्फ कहने के लिए अवेलेबल नहीं रहता, जेन्युइनली अवेलेबल रहता है। व्हेनेवर यू नीड देम, वो आपके लिए होते हैं। आप बीमार हैं, आपकी बीमारी से उन्हें फ़र्क पड़ता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई उन्हें फ़र्क पड़ता है, उन्हें ध्यान रहता है कि उन्हें आपको फ्रूट्स भेजने हैं, उन्हें ध्यान रहता है कि उन्हें आपकी हालचाल लेते रहनी है, अप टू डेट, आपका टाइम टू टाइम आपका पूरा अपडेट लेते रहना है। उन्हें ध्यान रहता है हर एक छोटी से छोटी चीज़ का। उन्हें ये बात याद रहती है कि आपको जो है खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उन्हें ये बात पता है कि आपके नाराज़ हो जाने से कैसे चीज़ें, उसकी दुनिया रुक जाती है। आपकी नाराज़गी उन्हें इतनी जल्दी इफ़ेक्ट करने लगती है, आपका रोना उनकी आंख में आंसू ले आता है। ऐसी सब चीज़ें होती है। ना सिर्फ इतना, आपके बर्थ डेट्स कई बार मैच हो जाते हैं उनके साथ, आपके बर्थ डेट्स एक होते हैं, आपकी राशियाँ एक जैसी हो जाती है, ज़ोडिएक साइन सेम हो जाती हैं, आप में बहुत सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं तो अपना आईना मिल रहा हूँ या मैं अपनी आईने से मिल रही हूँ।
तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि येस दिस इज़ द पर्सन, बट बहुत से लोग ना फॉल्स और ट्रू के बीच में ना एक होता है ना डिसीजन नहीं ले पाते। सी इफ़ अ पर्सन इज़ हर्टिंग यू और कई तरीके से वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक जा रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, वो इंसान आपका ट्रू ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। ट्रू ट्विन फ्लेम का मतलब ही वो हुआ कि जो आपका शिव है, जो आपका कृष्णा है, श्री कृष्ण शिव जी जो हैं आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। जो आपके माता पार्वती, जो आपकी राधा है, वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, वो आपको कभी टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं डालेंगे। अगर सिचुएशन टॉक्सिक होती भी है तो वो आपको ये बैठकर आराम से समझाएंगे कि क्यों सिचुएशन टॉक्सिक है, कहाँ सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दोनों किसी ऐसे सिनेरियोज में फंसे हो जहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि अब मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी है, मुझे उस इंसान से कनेक्ट नहीं करना है, इनफ इज़ इनफ, आप इस इंसान से डिस्कनेक्ट कर देते हो या लेट्स से आप इन्हें ब्लॉक कर देते हो या आप इनको देखना बात करना बंद कर देते हो, तो वो व्यक्ति आपके लिए प्रयास करता है या करती है, वो बार बार प्रयास करते हैं जब तक आपसे खुलकर बात ना हो जाए। और उनका प्रयास का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल क्लिंजी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, नहीं, उनका प्रयास ये होता है कि जो भी करना है करो, ब्लॉक करना है करो, बट लेट्स जस्ट टॉक फर्स्ट। इस पे हम बात करेंगे, पहले आराम से बैठकर हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ में कि इस प्रॉब्लम में क्या सच में जो तुम्हारा रिएक्शन है वो वैलिड रिएक्शन है या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस कनेक्शन में ओवर थिंक करके चीज़ें बिगाड़ रहे हो। तो वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम्स आपसे बात करते हैं, आपको बोलते हैं पहले बैठ के आराम से बात करेंगे, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, वो आपसे लड़ने के लिए, इनफैक्ट आप लड़ेंगे ना, आप नोटिस करेंगे वो व्यक्ति बड़ा शांत है, वो व्यक्ति शांति से सुन रहा है, क्योंकि वो आपका शिव है ना, वो आपको शांति से सुन रहा है कि आप उनके ऊपर नाराज़ हो रहे हो, और वो पूरा सुनने के बाद, आपका रोना धोना सब हैंडल करने के बाद आखिर में वो आपको ये कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी एक्टिविटी का क्या मतलब है, और बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही मेच्योरिटी से बात करेंगे वो आपसे, चाहे जो हो जाए। वो आपकी पसंद नापसंद हर चीज़ पे ध्यान देंगे। ट्रू ट्विन फ्लेम का मतलब होता है वो इंसान जो आपको रिस्पेक्ट करता है, जो आपकी बाउंड्री समझता है, जिसे पता है कि आपको कितनी स्पेस देनी है और कितना प्यार देना है, जिसे पता है कि आपका ओवर रिएक्शन किस वजह से हो रहा है और इस वक्त आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आप किस बात से परेशान हैं। आपकी छोटी चीज़ उन्हें याद रहती है, वो अपने दिन को भी स्पेशल रखते हैं, वो अपने दिन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने काम को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, बट वो आपको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। यदि आपको भरोसे की कमी होती है तो वो आपके भरोसे को पहले कहीं ना कहीं समझने लगते हैं कि अच्छा इस इंसान को एक ट्रॉमा फेस हुआ है, ये सब चीज़ें इसने फेस की है लाइफ में, धीरे धीरे ये आपको अपने हाथ में लेते हैं, धीरे धीरे ये आपको संभालते हैं, समझते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि सबने धोखा दिया पर मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होता है। तो आपकी लाइफ में ना आप ट्रू ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में एक जेन्युइन कनेक्शन को तब अट्रैक्ट कर पाते हैं, तब ला पाते हैं जब आप लेट गो की एनर्जी में आ जाते हो और भगवान को बोलते हैं यार तूने जो देना है तू दे दे, तेरी मर्जी है, मैं तेरे भरोसे हूँ, तू डिसाइड कर मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है, मेरे को बस ज़िंदगी में ना प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए जो इंसान मेरा हाथ पकड़ कर ना मेरे साथ आगे चल सके, जो मुझे झूठे वादे ना दे, झूठे दिलासे ना दे, जो मेरे साथ मेरे सुख में हो, मेरे दुख में हो, मेरे को कभी अकेले ना होना दे, मेरे रोने पे उसको बुरा लग जाए कि अरे मैं रो पड़ी या रो पड़ा। आप जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, अफर्म करते हो और बार बार भगवान से कहते हो एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, तो ट्रस्ट मी अगर वो इंसान, वो ट्रू ट्विन फ्लेम आपके एक्स ही क्यों ना हो, वो एक्स वापस एंट्री लेते हैं आपकी लाइफ में। बट अगर वो एक्स कभी था ही नहीं, वो एक्स सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक अध्याय था, एक चैप्टर था जो आपको मिलना था, जिसके वजह से आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी, स्ट्रेंथ बढ़नी थी, तो उस इंसान ने अपना काम कर लिया, अब दूसरे की एंट्री आनी है। उसका काम था आपको एक अपना लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देना, उसने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, नाउ यू आर गुड टू गो। अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय और सही फैसले लेने का समय आ चुका है। बट इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं दीदी हम अपने एक्स से बाहर ही निकल नहीं पा रहे, तो मे बी इट्स टाइम फॉर हीलिंग। आपको 1-2 साल और लग जाएंगे हीलिंग के लिए। अब हील जब हो जाएंगे तब आप खुद राइट कनेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। बट जब तक आप चीज़ों को चेस करते हैं तब तक आपको वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, तब मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो आज ना मैंने बड़ी आपको ना गहराई में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बिकॉज यहाँ पर आपके कार्ड्स आ रहे हैं कि देयर इज सम पावरफुल चेंज। यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है ना बार बार पास्ट को अपने हाथ में पकड़ कर रख रहे हो, पास्ट के ट्रॉमास को पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप आगे मूव नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो है रोमांस दे रही है, बिकॉज यहाँ पर फुल मून इन लियो रोमांटिक कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रोमांटिक लाइफ, एक लवली लाइफ जो आपको मिल रही है। बट आप अपनी ईगो को, अपने पुराने ट्रॉमास को बार बार अपने सामने रखेंगे और उसकी वजह से आप सामने वाले को मौका नहीं देंगे, ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को इरिटेट करेंगे। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू मीट योर ट्रू ट्विन फ्लेम,
तो आपको भी उन्हें मौका देना होगा। सून मैं आप लोगों के लिए ना एक क्लास लेकर आ रही हूँ जिसमें आप लोग राइट पर्सन को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएं और कैसे पहचानें, ये सब चीज़ों को समझेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट पे ज़रूर वर्कशॉप लाऊंगी, बस एक बार मेरा ये एक मेन वर्कशॉप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगी। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और समझिएगा कि आपकी ज़िंदगी का पैटर्न आखिर कैसे चेंज किया जा सकता है। इसमें हम बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मेरा ज्ञान और मेरी पूरी बातें आपकी तरफ एंड हो चुकी हैं। अब लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या आपके करंट पार्टनर जिन भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है न्यू मून के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी बताएं। येलो कैंडल फॉर यू और पर्पल आपके पार्टनर की। आपके फेदर्स ओपन हो रहे हैं, आप पीकॉक या मोर की एनर्जी में आ गए हो। मोर की एनर्जी यानी कि आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा एक्टिव हो गई है। यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आपने घुटने टेके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि, और घुटने टेक करना आप किसी को बो करते हुए, जैसे ईश्वर को थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप भगवान को लाइक घुटने टेक कर आप जो है लाइक कहीं ना कहीं प्रेज कर रहे हो। यू आर लाइक प्रेजिंग योर गॉड। प्रेज एज इन आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो कि थैंक यू, जो भी दिया उसके लिए थैंक यू। आप अप्रिशिएशन वाली एनर्जी में हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो। आपके जो फेदर्स, जो आपके पीकॉक लाइक फेदर्स हैं, जो आप पीकॉक की एनर्जी में हो और आपने पूरे फेदर्स खोल दिए हैं, जैसे बारिश होते ही कैसे मोर जो है नाचने लगता है बारिश में, वो वाली एनर्जी है। आप जैसे डांस कर रहे हो, आप अट्यून कर रहे हो, तो दिस शोज़ योर सेल्फ लव। आप अपने आप से सेल्फ लव करने लगे हो एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है एंड आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है पर यू आर ब्लॉसमिंग एंड यू आर ग्लोइंग अ लॉट। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपके फेदर्स जो है दूसरों को मेस्मराइज्ड कर रहे हैं और वो रुक कर ऐसे देख रहे हैं कि वाह, मतलब अमेजिंग, कितना प्यारा लग रहा है। जब हम किसी मोर को नाचते हुए देखते हैं बारिश में तो कैसा लगता है ना कि वाह यार क्या ब्यूटीफुल, एक होता है ना कि एनर्जी होती है, वैसी वाली एनर्जी आपकी। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लव फील कर रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन है आपके प्यार का। उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए उनके मन में भी वही फीलिंग्स है जो आपके लिए आपके भीतर है। आप जो महसूस करते हो वो भी सेम ही फील कर रहे हैं। वो आपके साथ एक रोमांटिक बॉन्ड को मिस कर रहे हैं। रोमांटिक बॉन्ड यानी कि जिस तरह से आप लोग दोनों के बीच में प्रेम वाला एक कनेक्शन था, लविंग कनेक्शन था, केयरिंग कनेक्शन था, उस चीज़ को मिस करते हुए या मिस करती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक और चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली 3 हफ्ते हो सकते हैं, 3 हफ्तों से आपको चेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि कोई सीड डालकर प्लांट ग्रो करने की इंटेंशन रखते हैं, यानी कि ये अब डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करना चाहते या करना नहीं चाहती। इनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं पहले इस इंसान को समझना चाहूँगा या समझना चाहूँगी कि बात करके देखूँ कि ये जेन्युइनली रेडी है कि नहीं कनेक्शन में आने के लिए। अगर ये रेडी नहीं है तो मैं इसको फोर्स नहीं करूँगा या यूनियन के लिए या ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो फ्यूचरिस्टिक बातें हों, क्योंकि ये आपको इस तरीके के कनेक्शन में नहीं लाना चाहते जिसमें बचपना हो, इरिटेशन हो, झगड़े फसाद, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। नहीं, इनको चाहिए कि आप इन्हें समझदारी से डील करें और ये भी आपको समझदारी से हैंडल करें, मैच्योरिटी के साथ। आप दोनों एक दूसरे का पीस हो, आप दोनों एक दूसरे का सुकून हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें एक सही राइट अप्रोच करने की ज़रूरत है और वो आपको बहुत ही प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। आजकल आपके पार्टनर जो है आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपको बैठकर सोचते हैं या सोचती हैं और सोचते हैं कि आपने उस फलाना चीज़ पे ऐसा मूव क्यों लिया, ऐसा एक्शन क्यों लिया, या इस तरीके के मैसेज क्यों भेजे, या इस तरीके का कॉल किया क्यों किया, क्या हुआ होगा उसके बिहाइंड द सीन्स में, और क्या चीज़ें थी जो उन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व नहीं की बट अब उनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं उस टाइम आई ओवर रिएक्टेड बट नाउ आई थिंक सो कि मेरे को इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये इंसान मुझसे प्यार तो बहुत करता है बट इस इंसान ने जो भी चीज़ें बोली या की वो ओवर रिएक्शन फलाना मेरे ही एक्शन का रिएक्शन था, मेरे ही एक्शन पे इस इंसान ने रिएक्ट किया है। आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक फीलिंग है कि आपने अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर ली है एंड आप अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हो, एक पॉजिटिव ऊर्जा में आपको वो देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं, क्योंकि दूर से स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं से उनको आपकी अप्रोच और आपकी आइडिया पता चल रही है
बट उन्हें पता नहीं कि आप अब कितने मैच्योर हो। उन्हें ये चाहिए कि आप शांति से बैठ के चीज़ों को समझें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो पोलाइटली आप मना करें, लेकिन ये किसी तरीके का ड्रामा, इरिटेशन, झगड़े, लड़ाइयाँ नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आपके लिए इनको फाइट करना पड़े। ये नहीं चाहते ये एग्जॉस्ट हो जाएं आपकी वजह से या ड्रेन्ड हो जाएं। इन्हें एक लड़ाई झगड़े वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए पीसफुल रिलेशनशिप जिसमें आप भी और ये भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं, पूरा एक दिन का एक दूसरे से हाल पूछें और एक दूसरे का अपडेट लें, एक दूसरे की केयर करें, पर एक दूसरे पर लाइक एक तरीके का पावर ना जताएं, एक दूसरे को ज़बरदस्ती कंट्रोल ना करें कि मेरे हिसाब से चलो वो ना करो। इन्हें एक टॉक्सिक कनेक्शन नहीं चाहिए। इन्हें बेसिकली एक प्यारा कनेक्शन चाहिए जो आपके साथ इनको लगता है कि संभव है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप चेंज हो गए हो, आप डिफरेंट पर्सन हो। आपके तरफ से मुझे हीलिंग की एनर्जी भी दिख रही है, प्लस आई डोंट नो व्हाई मुझे हाफ एप्पल दिख रहा है आपके यहाँ। तो या तो आप एप्पल खा रहे हो और उसकी वजह से मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर ये हाफ एप्पल ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी आप अपनी लाइफ को लेकर अब थोड़े से देखने का नज़रिया बदल चुके हो। आप अपनी ज़िंदगी को कल तक जैसे देखते थे अब वैसे नहीं देखते। आप अपनी लाइफ को एज ए लेसन देख रहे हो कि नहीं यार, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने लर्न किया, एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा समझा अब मैं उसको अपने जहन में उतार कर आगे बढ़ूँ, लाइक अपने माइंड में उसको ये करके आगे बढ़ूँ। आप अपने विजडम और ज्ञान और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अपने नॉलेज को, अपने लेसन्स को ज़्यादा समझने की कोशिश की है। लोगों को ऑब्जर्व काफ़ी करने लगे हो आप पिछले कुछ टाइम में। नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली, और नंबर 12, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 13 आया रिफ्लेक्शन में। आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे 100% बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है ये इस इंसान का अप्रोच आएगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हम्बल और वेरी पोलाइट वाला अप्रोच। एक जैसे आप समझ लो एक मैच्योर अप्रोच होता है ना, कि भाई कैसे हो, हाँ भाई मैं बढ़िया हूँ, और सब लाइफ में कैसा है, सब अच्छा है, इस तरह से। इट्स नॉट लाइक कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, कट जाऊँगी, अरे मेरे को तुम्हारी याद आ रही, नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच, जहाँ पे ये देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आप क्या करते हो, कैसी पर्सनालिटी हो। जैसे इन्हें लगेगा कि ओके आप लाइक स्टिल नॉट डेटिंग एनीवन और यू हैव बिकम अ मैच्योर वर्जन, तो आपको ये धीरे धीरे लाइक संभाल कर बात 1-2 बार मिल के आपको समझाएंगे कि लुक आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वॉन्ट टू तो हम इसे कंटिन्यू करें, नहीं तो लेट्स जस्ट बी, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं इस चीज़ को। बिकॉज इनका आपके प्रति लव और ज़्यादा डीपर हो चुका है जब से आप लोग दोनों के बीच में स्पेस आई है। एक गैप आने की वजह से इनका प्यार आपके लिए गहरा हुआ है, पर प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट गहरी हो गई है। इनको आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, बिकॉज इन्हें लगता है कि आपने जो इनसे प्यार किया वो इन्होंने कभी किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, कि इन्होंने किसी ने भी इनकी इतनी परवाह कभी नहीं की ज़िंदगी में जितनी आपने इनकी परवाह की। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पेक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं कि यार इस इंसान ने मेरी रिस्पेक्ट बड़ी की है, इस इंसान ने मेरी केयर बड़ी की है, इस इंसान ने मेरे को वैल्यू बहुत किया है, इस इंसान ने मेरे सुख दुख में मेरा साथ बहुत दिया है। हमेशा बिन कहे भी ये इस इंसान ने ना मेरे को लाइक होता ना कि मेरे को पकड़ कर रखा, मेरे को थाम के रखा है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार जो भी हो ये इंसान है तो बहुत अच्छा, ये इंसान मेरे को वैल्यू बहुत करता था, रिस्पेक्ट बहुत करता था। इनके मन में ना आपके लिए एक डीपर सेंस ऑफ लव और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है इनको लग रहा है कि आप हमेशा इनके साथ खड़े थे। बस एक ही चीज़ थी इस कनेक्शन में जो इन्हें लग रहा है कि बहुत ख़राब थी इस कनेक्शन में, वो थे ड्रामे, इरिटेशन, झगड़े, हर दिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी, जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी। हर दिन कोई ना कोई चीज़ें और कोई ना कोई ईगो क्लैशेस और कलेश। इन्हें लग रहा था इस लव, कहीं ना कहीं लव खो गया था आप लोगों के कनेक्शन में। कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए थी वो ख़त्म हो गई, जिसके वजह से इन्हें दुख है इस बात का कि यार ये कनेक्शन ना आखिर में बहुत ख़राब हुआ है, बहुत बिगड़ा है ड्यू टू सम अदर पीपल। कल तक आपको दूसरों से इतना लेना देना नहीं था, इन्हें भी नहीं था, बट अचानक से बहुत लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई, मेस्ड अप हो गई। और अब इन्हें वही चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को इन्हें अभी भी हैंडल करने का मौका मिल सकता है। ये आपको बहुत ही पोलाइट तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं और यस बात करके बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि इम्पेशेंट होकर या रेस्टलेस होकर बात नहीं करना चाहते। और ये आपको भी ऑब्जर्व करेंगे फ़ोन करके या मैसेज करके कि देखेंगे कि कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो कि आ गए, मैं तुम्हारे बिना तड़प रही थी, मैं तुम्हारी बेटी थी, मैं तो पास में भी तुम्हें याद है, तुमने ये किया था, वो किया था, फलाना, एंड वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग, मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, अभी क्या हो गया, हाय बोल के कहाँ चले गए, कहाँ गए, ऑफलाइन, ऑफलाइन जानबूझ के हो गए, तो नाउ यू आर शोइंग मी एटीट्यूड, भाड़ में जाओ। और जैसे ही आप ये करोगे उनको लगेगा ओ गॉड,
ये अभी भी ड्रामा क्वीन है, ये अभी भी ड्रामा किंग है यार, इसका तो अभी भी नहीं है ख़त्म हुआ, ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, ये इंसान अभी भी वैसा ही है बचकुंडा टाइप का। ये तुरंत बोलेंगे भाई रहने दो, मुझे नहीं जाना इस कनेक्शन में, इस भाई मुझसे नहीं हैंडल होगा ये। एक प्यारा अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बन सकता है, पर ये इंसान है कि हर चीज़ को एक अलग ही एंगल पे ले जा रहा है। एंड भाई इसको क्या समझाया जाए, इसमें अक्ल हो तो समझे ना। तो ये वो वाली एनर्जी में चले जाएंगे कि यार, क्योंकि यहाँ पर देखो डोंट लेट योर पास्ट कंट्रोल यू वाली एनर्जी है ना, कि भाई पास्ट की एनर्जीज़ को आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि ये फिर से उस ड्रामे में फंसे, इसलिए ये बहुत सोच समझ कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली पैचअप करना चाहते हैं और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट मैच्योरिटी से। ऑन दी अदर साइड यू हैव लॉट इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत कंसर्न्ड हो, ओवर थिंकिंग भी है, या आपको कोई सपना आया जिसको लेकर आप रेस्टलेस हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सपना आपको अचानक से क्यों आया। किसी तरीके का डर भी है आपके भीतर, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो बहुत अच्छी है, आप ग्लो कर रहे हो, आपकी ऑरा बहुत अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ है, प्लस आप बहुत पॉजिटिव और होपफुल हो, बिकॉज स्टार लाइक एनर्जी आई है जो दिखा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव और बहुत होपफुल हो, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ से डरे भी हुए हो। डर का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो कि सब बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको कोई पेन दे, कोई तकलीफ दे, फिर आपको कोई डैमेज करे। डर की एनर्जी इतनी हावी आपके ऊपर हो जाती है कभी कभी कि आप सडनली बहुत कोल्ड हो जाते हो, या फ़ोन साइड करने लगते हो, या लोगों से बात करने या डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। बिकॉज आपकी एनर्जी में एट द सेम टाइम फिश भी दिखाई दे रही है। फिश रिप्रेजेंट इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस। आप कहीं ना कहीं अचानक से बहुत इमोशनल हो जाते हो और सडनली आपको ऐसा लगने लगता है कि ओह माई लाइफ इज़ नॉट जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे नहीं हो रहा है, कुछ भी सब चीज़ें गलत जा रही हैं, सब रॉन्ग हो रहा है, लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिच पीपल मुझे, एवरीबडी जस्ट सब मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब मुझसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। अचानक से माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो जाता है आपका। अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी तो हैं फिलहाल, तो पहले से बहुत बेटर है, ट्रांसफॉर्म्ड है, अ ब्यूटीफुल चैप्टर आई कैन सी इन योर लाइफ, पावरफुल चेंज है, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपने डर को इतना अपने ऊपर भारी कर रहे हो ना कि समटाइम्स एक राइट कनेक्शन आकर भी आपसे दूर चला जाता है। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि आपको ये लगने लगता है कि मतलब व्हाट इफ इस इंसान ने धोखा दे दिया, व्हाट इफ अगर इस इंसान ने गलत किया। यार आप अपने आप को कब तक बचाओगे धोखों से? ये तो कुछ ऐसा हो गया, वो शनि की स्टोरी नहीं है, शनिदेव की, कि महादेव बच रहे थे कि भाई मुझे तेरी दृष्टि का कुछ असर नहीं होगा, और उसके बाद वन में जाके छुप गए और पूरा जो है 2.5 दिन या कुछ ऐसे टाइम उन्होंने वहाँ निकाला वन में गाय बनकर। तो उसके बाद आके उन्होंने शनिदेव को कहा कि बता तेरी दृष्टि का तो मुझ पे असर नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा महाराज हुआ ना आप पे असर, अगर मेरा असर नहीं हुआ होता दृष्टि का तो आप वन में जाकर थोड़ी ना बैठे रहते, आप अपना काम वाम संभाल रहे होते, अपनी जगत संसार को संभाल रहे होते, अपनी ही गद्दी पर होते, अपनी गद्दी को छोड़ आपको वन में छुपना पड़ा, तो ये मेरी दृष्टि का ही तो असर है। तो क्या हो रहा है ना, आपके अंदर भी वही है, डर इतना हावी हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि प्यार नहीं करूं, पर प्यार नहीं करके ना वन में जाके यानी कि आइसोलेशन में जाकर बैठ जाता हूँ, अकेली हो जाती हूँ। फिर 4 दिन बाद रोना धोना भी है मुझे कि भाई अरे मेरी ज़िंदगी में प्यार क्यों नहीं है। तो ऐसे भी तो हर्ट ही हो रहे हो ना, तो वैसे क्यों नहीं हर्ट हो जाते? हर्ट तो होना ही है, आप किसी तरीके के दर्द से बच नहीं सकते। ये सोचोगे कि अरे मुझे ना दर्द से बचना है क्योंकि कोई दूसरा आएगा फिर मुझे दिल तोड़ेगा। अरे ये पहले से ही क्यों डिसाइड कर रहे हो? ठीक है तोड़ा तो तोड़ा, दिल है ना, हड्डियाँ थोड़ी ना उसमें, कोई हड्डी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है आपका दिल, फिर से जुड़ जाएगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा। प्रोसेस है लाइफ का। हर कोई आएगा आपके जीवन में एक अध्याय लेकर, दिल तोड़ेगा, रियलिटी देगा। वो इंसान की कहीं गलती नहीं होगी, वो इस इंसान का अपना नज़रिया और पहलू होगा। आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है यार इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि ठीक है मैं इसके हिसाब से ऐसा हूँ, पर ये मेरा नज़रिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसे नहीं सोचती। ठीक है, तो किसी के भी राय से किसी भी इंसान से इफ़ेक्ट होना बंद हो जाओ। अगर कोई इंसान आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत दुनिया का बुरा इंसान है या वो इंसान तो बहुत ही ख़राब इंसान है। नहीं, हो सकता है कि आप दोनों की बस सोच विचार मैच नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी इतनी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर कोई दर्द में, हर कोई अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई और मिल रहा है और आप सोच रहे दिल ना तोड़ दे, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा डरा हुआ हो दूसरा इंसान, वो खुद डरा हुआ है कि आप उसका दिल ना तोड़ दे।
सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस करो, मिलो जुलो, हंसी मजाक करो, बातचीत करो, खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, सब कुछ सारे चिंताओं को भगवान पर सरेंडर करो। जो बात बनी तो ठीक, ना बनी तो ना बनी। दीदी मैं तो 36 हो गई हूँ, मैं तो 40 का हो गया हूँ, मैं तो अभी 50 की हो गई हूँ, इस उम्र में मुझसे नहीं हो रहा, बार बार मैं अपने आप को किसी कनेक्शन में डालूँ और कनेक्शन टूटे, और फिर कनेक्शन में डालूँ फिर टूटे, ये मुझसे नहीं होगा। एज इज़ जस्ट अ नंबर, सुना है कहीं? सच में एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप इतना ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश करोगे ना तो अंत में अकेले ही रह जाओगे, अंत में कोई नहीं होगा। फिर आप बोलोगे हाँ अब अच्छा है, अब अकेली बैठी हो, अब कोई हर्ट नहीं करेगा, पर खुद को जो खुद हर्ट कर रहे हो उसका क्या मतलब? वो भी तो चीज़ है। तो इस बात को समझो कि खुद को, स्वयं को खुद भी हर्ट ही कर रहे हो अकेला रखकर। इससे अच्छा लोगों से मिलो जुलो, अगर किसी से कनेक्ट कर रहे हो करो, बातचीत करो, पेशेंस रखो। 1-2 मीटिंग में डिसाइड मत करो कि सामने वाला कैसा है, कम से कम 6-7 मीटिंग्स तो हो, कम से कम 8 मीटिंग्स तो हो, और डिसाइड करो फिर कि किसा कितना पानी में। एकदम से अगर हील्ड नहीं हो तो चलो ठीक, थोड़ा टाइम लो, लेकिन थोड़ा टाइम बाद निकलो ज़रूर, ठीक है? फिर ये मत सोचो मैं 50 की हूँ, 55 का हूँ, मैं 40 की हूँ या 36 की हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कनेक्शन के लिए वेट करूँ। राइट कनेक्शन खुद आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही एंटर करेगा। ट्रू ट्विन फ्लेम की बात जहाँ मैंने की, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अचानक से कनेक्ट हुआ, सब कुछ बहुत एकदम मैजिकल था। एंड इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि अरे इतनी इतनी सडन कैसे किसी से हमारी ऐसी मुलाकात हो सकती है, सडन हम किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और वो सब उस इंसान में जो कभी कामना रखी थी, किसी की इच्छा रखी थी। तो अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बस इस बात का विश्वास करो कि भगवान जो है ना आपको देगा ज़रूर, पर आपके टाइम और कंडीशन के हिसाब से नहीं देगा। आप बोलोगे 1 हफ्ते में मिल जाए, 1 महीने में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। भगवान ने जब देना है तब देना है। आप अपना कर्म करो, फल पे फोकस मत करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हैप्पी न्यू मून आप लोग सभी को। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी सारी जानकारी अगर आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड चाहिए या मेरे कोर्सेज रिलेटेड चाहिए, सभी जानकारी स्क्रीन पर, और आपको सारी डिटेल्स जो है ना स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।